नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई 3 हत्या का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में चंडी मंदिर के पास एक युवक की ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो युवक था कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था और आपसी विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि जो लोग थे उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उस हमले से वो घायल होकर के वहाँ पे पड़ा रहा। और जैसे ही उसके परिचित के लोग आते हैं तत्काल उसे अस्पताल में ले आते हैं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मामले का संज्ञान जब दुर्ग पुलिस लेती है और घटनास्थल पर दुर्ग पुलिस पहुंचती है तो आसपास जो घटनास्थल पर पत्थरों के निशान मिलते हैं, पत्थर टूटे हुए मिलते हैं, खून के धब्बे मिलते हैं। और जो मृतक की पत्नी है उन्होंने बताया कि सिर पर काफ़ी चोट लगे थे। और इस विषय को लेकर के जब हमने दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा से भी चर्चा की, अभिषेक झा ने बताया कि सिर पे चोट के निशान है और हत्या की गई है। और इस पूरे मामले में 3 लोगों को भी हिरासत मिलेगी और भी लोगों से पूछताछ दुर्ग पुलिस कर रही है कि इस घटना में कितने लोग शामिल थे, कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे और किस बातों को लेकर के घटना हुई। बहरहाल प्राथमिक जो जानकारी सामने आ रही है, आपसी विवाद या पुरानी रंजिश को लेकर के जो मारपीट हुई है और मारपीट इतनी दर्दनाक थी कि युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। मृतक की पत्नी का रो रो का बुरा हाल है और मृतक की पत्नी का भी आरोप है कि 3 से ज़्यादा लोग उस घटना में शामिल थे और उसको बस न्याय चाहिए। न्याय की उम्मीद लगाए पुलिस के पास बैठी हुई और दुर्ग पुलिस भी साफ तौर पर कहना है कि उस घटना में जितने लोग भी शामिल है सबकी पतासाजी की जा रही है और तथ्यों के आधार पर सभी आरोपियों तक दुर्ग पुलिस पहुंचेगी। फिलहाल 3 आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। इस घटना से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप सा माहौल है। आपको बता दें, एक दिन पूर्व भिलाई 3 में एक युवक की पीट करके लोगों ने हत्या कर दी गई थी। उसमें 9 लोगों को दुर्ग पुलिस ने आरोपी बनाया और उस 24 घंटे बीतने के बाद दुर्ग में एक सनसनीखेज वारदात होती है। वारदात में 3 लोगों को दुर्ग पुलिस हिरासत में लेती है और आगे की जांच जो है दुर्ग पुलिस कर रही है। बहरहाल कुछ समय में पता चल पाएगा कि इस जो घटनाक्रम में कितने लोगों को दुर्ग पुलिस आरोपी बनाती है। मृतक की पत्नी ने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाते हैं। दुर्ग सिटी एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने क्या कहा इस घटना को लेकर के, आइए आपको हम सुनाते हैं। मेरा नाम करुणा है। बताइए क्या घटना हुई थी और किस बात को लेकर के हुई थी जो मौत तक की नौबत आ गई? वो शाम 7 बजे वो दुर्गा में मतलब चुन्नी निकल रहा था, उसको देखने के लिए जा रहे थे। फिर हम लोग भी दुर्गा देखने चले गए थे और वापस आई ना तो फिर वो लड़का आया था हमारे घर, अनिल। वो बोलता है कि हम लोग उस दादू को मार दिए हैं और उसका बहुत ब्लड आ रहा है, तो चलो आप लोग उसको बचाना करके। तो मेरी सास बोलती है, मतलब उसके बाद में यकीन नहीं किए कि ये शराब के नशे में है तो कुछ भी बोल रहा। तो मैंने कॉल की अपने पति को कि कहाँ है ऐसे करके, तो उनका दोनों नंबर ना स्विच ऑफ था। तो फिर मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाई और फिर ना जाके देखी चंडी चौक की तरफ, तो कहीं मेरे को मिले नहीं। तो उसके बाद ना मैं और ढूंढी, तो फिर वापस आई ना तो देखती हूँ कि वो दरोगा गली में मटपारा तरफ ना सब पब्लिक और लोग, पुलिस वाले लोग ना जा दौड़ रहे थे, तो उनके पीछे ना मैं भी दौड़ने लगी। तो वहीं पे ना मतलब अरुण गुप्ता के घर के पास में गली में मेरे पति का मतलब मेरे पति ऐसे, हाँ, बॉडी पड़ा हुआ था, बहुत पूरा खून बह चुका था। तो मैं मतलब उनको मैं सोची कि उनका श्वास चल रहा होगा करके उनको ना जिला अस्पताल लेके आई। तो वहाँ चेक किए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। कहाँ कहाँ पे चोट लगा था? उनके पूरे पूरा सिर में हर जगह चोट है पत्थर का, और यहाँ चाकू भी गड़ा दिए हैं चाकू, और पूरा शरीर में कहीं ना कहीं चोट का निशान है। तो क्या मानते क्यों ऐसा मतलब मारपीट हुई है? कोई परिचित के लोग थे ये सब मोहल्ले के ही लड़के हैं। तो किस बात को लिया लेकर के? अब बात तो अब पता नहीं, बात के लिए मेरे को पता नहीं है। कितने लोग होंगे, आपको क्या अंदाजा लगता है? मेरे को लगता है कि ये सिर्फ 2-3 से नहीं हो पाएगा, ये ना 8 से 9 लड़के होंगे तभी इतना इतना मारे होंगे कि उनको इतना मतलब खून इतना बह चुका था कि उनको ले जाते तक के उनका प्राण ही छूट गया था। कितने बजे की घटना है ये पौने 1 बजे है रात के। आपको कब पता चला? मेरे को लड़का आया था मतलब 12:40 ऐसे कुछ को ना मेरे घर आया था, तो मैं तुरंत उनके पीछे ही गई हूँ अपने रिश्तेदारों को बुला के। पुलिस पहुंच गई थी? हाँ, जब तक मैं पहुंची तब मतलब पुलिस पहले पहुंची, उसके बाद में मैं पहुंची हूँ। अब क्या चाहती है? अब मैं चाहती हूँ कि जो जिसने किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको सज़ा मिले, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। कितने परिवार में बच्चे थे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं मेरे। छोटे हैं कि? एक 2 साल की है और एक 4 साल की है।
और मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। ये क्या कुछ पूरा मामला है? ये दुर्ग कोतवाली के अंतर्गत चंडी मंदिर के पास की घटना है, जो दरोगा गली है वहाँ पर से रात को पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 12:30 बजे के आसपास कि कुछ लोग आपस में लड़े हैं और व्यक्ति घायल होकर पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो पुलिस तत्काल वहाँ पे सूचना मिलने पे पहुँची और पहुँचने के बाद वहाँ पे लोगों को हटा करके बॉडी को वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया और साथ ही पूछताछ करने पे पता चला कि कुछ लोग आपस में वहाँ पे बैठे हुए थे और आप कुछ बात को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ था, जिससे कि उनके बीच में मारपीट हुई और मारपीट का जो विवाद है और आगे बढ़कर हत्या में कन्वर्ट हो गया। पुलिस ने लोगों से बातचीत की, वहाँ पे लोगों से पूछताछ की। रात में ही जो जो आरोपी है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई करके अभी तत्काल उनको अपने हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक कौन है? आरोपियों से इसका क्या संबंध है? मृतक जो है वो दादू देशमाने नाम है उनका। वो पहले से ही एक हत्या के प्रकरण में अभी वो जमानत पे 2016 में वो एक प्रकरण में हत्या के प्रकरण में जेल भी गया था और साथ ही वो वहाँ का एक आपराधी किस्म का व्यक्ति था। वो पहले भी उसके साथ अपराध जुड़ा हुआ है, परंतु जो कल रात की जो घटना घटी है वो आपस में मारपीट की घटना है और साथ ही जो एक कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं कि कुछ पुरानी रंजिशें भी थी आपस में। जो उनकी जो पत्नी है उन्होंने बताया कि एक अनिल साहू था जो अपने भाई की मृत्यु का कारण उसको मानता था और वो भी उस समय वहाँ पे था, तो उसकी संलिप्तता उसकी बताई गई है। और साथ ही एक गोलू देवांगन करके जो लड़का है और साथ एक किशन यादव करके हैं, ये 3 लोग अभी मेन नामजद आरोपी बने हुए हैं अभी और आगे की पूछताछ की जा रही है और संदेहियों को लाके भी पूछताछ की जा रही है। किन चीज़ों से हमला किया था? जो वहाँ पे पड़ा हुआ था कुछ बोल्डर, पत्थर, ईंट है और कुछ एक धारदार चीज़ है जिसके बारे में भी परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण कराने के पश्चात और तथ्य निकल के सामने आएंगे।